गरीब लिटिल सिंघम शहर के किनारे बसे एक छोटे से टूटे फूटे घर में अपनी बीमार मां के साथ रहता था, जहां बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। फिर भी वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर चाय की दुकान पर काम करने चला जाता था, ताकि घर का खर्च चला सके, और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, क्योंकि उसका सपना था कि वो बड़ा होकर ईमानदार पुलिस अफसर बने और अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करे। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में हिम्मत और सच्चाई थी। एक दिन मोहल्ले में एक अमीर परिवार की छोटी लड़की आई, जो दिखने में मासूम पर स्वभाव से जिद्दी और घमंडी थी। एक दोपहर जब सिंघम काम से लौट रहा था, तो उसने उस लड़की को सड़क किनारे रोते देखा और इंसानियत के नाते उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ। लेकिन अचानक वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और झूठा आरोप लगा दिया कि सिंघम ने उसे परेशान किया है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गई और बिना सच्चाई जाने उन्होंने सिंघम को पकड़ लिया। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की के पिता प्रभावशाली और अमीर थे। कुछ लोगों ने गुस्से में आकर उसे धक्का दिया, थप्पड़ मारे और बुरा भला कहकर मोहल्ले से निकाल दिया। उसकी मां इस सदमे को सह नहीं पाई और बिस्तर पर और बीमार पड़ गई। काम छिन गया, इज्जत चली गई, और जिन लोगों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था, वही लोग उससे मुंह मोड़कर खड़े हो गए। मजबूर होकर सिंघम दूसरे इलाके की तरफ चला गया, जहां उसे कोई पहचानता नहीं था। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। भूख से उसका शरीर कमजोर होने लगा और कई रातें उसने फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे बिताई। कभी कोई राहगीर दया करके थोड़ा खाना दे देता तो वो शुक्रिया कहता, और कभी उसे सड़क किनारे पड़ा सूखा खाना उठाकर पेट भरना पड़ता। बरसात की रातों में भीगते हुए और ठंडी हवाओं में कांपते हुए भी उसने अपने दिल में उम्मीद की छोटी सी लौ जलाए रखी। वो खुद से कहता कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और उसे हार नहीं माननी चाहिए। एक सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा, जो रोज उसी रास्ते से गुजरते थे और कई दिनों से उस दुबले पतले लड़के को चुपचाप बैठे देखते आ रहे थे। उन्होंने पास आकर उससे प्यार से बात की और पूरी कहानी सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और उन्होंने उसके शब्दों में सच्चाई महसूस की। उन्होंने उसे अपने छोटे से गोदाम में काम दे दिया, जहां सिंघम दिन रात मेहनत करने लगा। वो सामान उठाता, सफाई करता, हिसाब लिखता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर बुजुर्ग ने उसे पढ़ाई के लिए भी समय देना शुरू किया और कहा कि सपनों को कभी मत छोड़ो। उधर मोहल्ले में सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी, क्योंकि वही छोटी लड़की एक दिन अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कह रही थी कि उसने गुस्से में झूठ बोल दिया था। ये बात किसी ने सुन ली और बात फैलते फैलते उसके पिता तक पहुंच गई। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्हें गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने महसूस किया कि उनके घमंड और जल्दबाजी ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरे मोहल्ले में शर्म और अफसोस का माहौल बन गया। लोग आपस में बात करने लगे कि उन्होंने बिना सोचे समझे कितना बड़ा अन्याय कर दिया। लड़की के पिता ने सिंघम को ढूंढने का फैसला किया और कई जगह पूछताछ करने के बाद वे उस गोदाम तक पहुंचे जहां वो काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि वही लड़का जिसे उन्होंने गलत समझा था, अब